नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाकर लाल रंग के बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे किस तरह से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट को अपने मोबाइल डिवाइस में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर नामक ऐप के थ्रू आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको स्किप करने वाला ऑप्शन ना मिले। क्योंकि क्या होता है कि एक बार यदि हमने अपने मोबाइल पर अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर लिया, ऑथेंटिकेट कर लिया, तो हम अनिश्चित काल तक आराम से फ्यूचर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बार बार साइन इन और पासवर्ड बदलने की समस्याएं भी नहीं आएंगी। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार हम इसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है, आप प्ले स्टोर पे जाएं। यहाँ प्ले स्टोर पे जाकर आप सबसे पहले सर्च बॉक्स में टाइप करिए माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। तो ऐसे करने पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का लोगो खुल के आ जाएगा, उस पर टैप कर लें और इस ऐप को सबसे पहले अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लें। तो मेरे डिवाइस में पहले से ही ये इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप यदि इसे पहली बार कर रहे हैं तो कृपया इसे इंस्टॉल कर लें। अब मैं सबसे पहले चली जाऊंगी अपने टीम्स ऐप पर। तो ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। अभी तो मैं अपने इस मेन अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपने इस अकाउंट से लॉग आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चली जाऊंगी सेटिंग्स पे। यहाँ से जाके मैं चली जाऊंगी साइन आउट पे। जैसे कि आपको दिख रहा है पहले से ही मेरे इस मोबाइल में बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगी और यहाँ मैं अपना एक दूसरा आईडी टाइप करूंगी। ये किसी स्टूडेंट का अकाउंट भी हो सकता है और किसी टीचर का अकाउंट भी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाल लिया। ध्यान रहे कि स्पेलिंग कहीं पर भी गलत नहीं हो, नहीं तो ये आपका काम नहीं होने देगा। अब मैंने इसमें अपना यूज़र आईडी ईमेल डाल दिया है। मैं साइन इन पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगी। और पासवर्ड डाल के मैं साइन इन पे चली जाऊंगी। अब ये पूछता है गूगल सेव पासवर्ड टू गूगल, तो आप इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, ताकि हैकिंग की प्रॉब्लम्स हमें ना आए, हमें किसी भी तरीके से हैकिंग की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, कोई और हमारे मोबाइल डिवाइस से कोई और अपने मोबाइल डिवाइस से हमारा अकाउंट यूज़ ना कर पाए। इसी वजह से हम क्या करेंगे, हमें इस अकाउंट को अपने मोबाइल पर ऑथेंटिकेट करना है और ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें सबसे पहले नेक्स्ट पे जाना होगा। तो हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले टैप कर लेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, रिसीव नोटिफिकेशंस फॉर वेरिफिकेशन पे। ऐसा करके हम सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये बता रहा है कॉन्फ़िगर मोबाइल ऐप। तो उसके लिए कुछ 3 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो उन 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, जो कि हम पहले से ही कर चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड है तो आप एंड्रॉयड पे क्लिक करें, अगर आप तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आपके पास आईफोन है तो आपको ऐप स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और यदि आपके पास विंडोज़ फ़ोन है तो आपको विंडोज़ स्टोर से ये
ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये डाउनलोड हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं अपने उस ऐप पर, और यहाँ आपको एक इमेज दिख रही होगी। यदि आप किसी और मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते, जैसे मुझे इसी मोबाइल से इसी मोबाइल पर ऑथेंटिकेट करना है, तो आपको नीचे एक कोड दिख रहा होगा। इसे मैं सिलेक्ट करके बता देती हूँ, ये आपका कोड है। तो इस कोड को आप कहीं पर लिख लें और इसके नीचे आपको एक URL दिख रहा होगा, तो उसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लें। अब आप सबसे पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप पर जाएं। आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप दिख रहा होगा, जो पहले से ही हमने डाउनलोड करके रखा है। तो अब इस ऐप में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 अकाउंट्स दिख रहे हैं जो कि पहले से ही ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक तीसरा अकाउंट इसमें ऐड करना है, जिस वजह से मैं चली जाऊँगी यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक रेड डॉट दिख रहा होगा, तो यहाँ क्लिक कर लेंगे और यहाँ जाकर हम चले जाएंगे ऐड अकाउंट पर। ऐड अकाउंट में जाने के बाद ये आपसे पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट आर यू एडिंग, तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन पर, वर्क और स्कूल अकाउंट पे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये एक QR कोड स्कैनर आपको दिखा रहा है, पर क्योंकि हमारे पास कोई और डिवाइस नहीं है जिस पर QR कोड आया हो, क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, अपने डेस्कटॉप वर्जन में दिखाया था कि आपके डेस्कटॉप पर जैसे QR कोड आता है तो आप उसी में जाके स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस वजह से आपको जाना पड़ेगा सबसे नीचे जो एक ऑप्शन दिख रहा है और एंटर कोड मैनुअली पर। तो हम इस पे चले जाते हैं और जो कोड हमने लिखा था उसे ऐड कर लेते हैं। और जहाँ URL है, जैसे ही हम वहाँ टैप करते हैं तो आपको एक HTTPS दिखता है, जिसे आप डिलीट कर लें और यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दें, और ऐसा करके आप फिनिश कर लें। कई बार हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम आए, तो इससे घबराएं नहीं। हम दोबारा अपने पेज पर चले जाते हैं। हम दोबारा टीम्स ऐप पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाके आपको दिख रहा होगा चेकिंग एक्टिवेशन स्टेटस आ रहा है, तो ऐसा ना करके हम चले जाते हैं फिर से सेटअप पर। यहाँ से फिर से हम जो कोड है उसे नोट कर लेते हैं और हम वापस आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप पे। यहाँ आके हमें कोड एंटर करना है, तो हम कोड एंटर कर लेते हैं। और अपना URL भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और वापस आकर हम इसे यहाँ ऐड भी कर देते हैं। ध्यान रहे कि 2 HTTPS ना आए, इसीलिए एक HTTPS को आप हटा दें और फिनिश पे टैप कर लें। अब आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड ट्राई में मेरा ये अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब आप सबसे पहले ऐसा करें कि आप इस अकाउंट पे जो आपको यहाँ दिख रहा है 1001 से, उस पे चले जाएं और यहाँ आपको एक 1 टाइम पासवर्ड दिख रहा होगा। अब ये पासवर्ड जो है ये केवल 30 सेकंड के लिए हमें मिलता है, तो घबराएं नहीं, हर 30 सेकंड में ये रिन्यू होता है। तो हम चले जाते हैं वापस अपने टीम्स ऐप पर और यहाँ जाकर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये चेकिंग एक्टिवेशन स्टेटस बता रहा है।
अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो हम दोबारा से साइन इन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ जाकर हम फिर नंबर 1 पे क्लिक कर लेते हैं, रिसीव नोटिफिकेशंस फॉर वेरिफिकेशन पे। ऐसा करके हम चले जाते हैं नेक्स्ट पर, और ऐसा करके हम दोबारा चले जाते हैं अपने ऑथेंटिकेटर ऐप पर। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन आ रहा है अप्रूव साइन इन, तो सीधे सीधे आप इस पे जाकर इसे अप्रूव कर दें। अब हमारा ये ऐप जो है इसमें अप्रूव हो चुका है। तो इसके बाद आपको दिख रहा होगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब आप डन पे क्लिक कर लें। अब ये वापस आपको लेकर आ जाता है आपके टीम्स ऐप पर। अब आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आपको ये स्क्रीन दिखती है नोटबुक्स, फाइल्स एंड असाइनमेंट्स, तो ये समझ जाइए कि आप अब आपका ये अकाउंट बड़ी ही आसानी से सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इस डिवाइस पर ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब आप इसे यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो अब आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट आपका इस पर इनेबल हो चुका है। और अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप पर भी आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग अकाउंट्स यहाँ पे पहले से एडेड हैं। Can anybody out there